सो आज की वीडियो में हम लोग माइंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। माइंड कहने का मतलब है कि कई बार हम लोग गौर करते हैं कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है, हमें किसी काम को करने में मोटिवेशन नहीं आता है। हमारा बॉडी प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद, प्रॉपर डाइट लेने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बावजूद हम थका हुआ फील करते हैं। ठीक है। उस टाइम हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा बॉडी तो ठीक है बट हमारा माइंड थक गया है। ठीक है। तो इस चीज़ के क्या क्या रीज़न होते हैं और इसे कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि हम लोग फिजिकली फैटिग नहीं है। ठीक है। मतलब फिजिकली हम लोग नहीं थके हैं, मेंटल लेवल पे हम लोग की थकान हो जाती है। ठीक है। अब वो क्यों होती है? तो मेंटल फैटिग होता है जब आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। ठीक है। मतलब आप अपने ब्रेन को जब रेस्ट नहीं दे रहे होते हो। ठीक है। या फिर आप इमोशनली किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो। ठीक है। ऐसे कंडीशन में आप मेंटल फैटिग वाली कंडीशन में चले जाते हो। अब इमोशनली ड्रेन, जैसे कई बार आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो जनरली आपकी एनर्जी को सोखने का काम करते हैं, जो हाईली नेगेटिव होते हैं, जो हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्लो काम करेगा और आपका ब्रेन ही थक जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप मान लो रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत टाइम से ब्लाइंडली रील स्क्रॉल कर रहे हो, इससे भी आपको मेंटल फैटिग होगी। आपका स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो बट आपको डोपामिन हिट मिलते जा रहे हैं उस काम को करने से। ठीक है। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा अगर स्टिमुलेट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ना, तो मेंटल फैटिग होना नॉर्मल बात है। ठीक है। जब हम लोग मान लो कि हम लोग को फिजिकल फैटिग कब होता है, जब हम लोग मसल्स पे प्रेशर या लोड डालते हैं। ठीक है। बट कभी ना जैसे हम लोग मसल फैटिग होती है ना तो हम लोग उसको रेस्ट देते हैं। ठीक है। बट जब मेंटल फैटिग होती है ना तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें इसे कितना रेस्ट देना है। ठीक है। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है ना हमारी लाइफ का, कि हमें एक्चुअली समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये इतना मेंटली हमें डिस्टर्ब कर क्यों रहा है। ठीक है। तो मेंटल फटीग से बचने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो इमोशनली आपको ड्रेन करे, और दूसरा अपना स्क्रीन टाइम कम करो। ठीक है। किताबें खुली है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन तुमसे हो नहीं रही है, तुम किसी काम पे फोकस करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से थक चुका है बट तुम्हारी बॉडी एक्टिव है। तो ऐसे कंडीशन में आप किसी काम को प्रोडक्टिवली, मतलब प्रोडक्टिविटी के साथ और एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको मेंटल फटीग हो क्यों रहा है। देन इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। आपको ये सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं ना तो आप इजीली इसे सही भी कर सकते हो। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सबसे बड़ी इसमें जो आपको सिम्टम दिखेगा वो है कि नींद आप प्रॉपर ले रहे हो। ठीक है। आप रात को मान लो सो भी जा रहे हो, आप 6 घंटे 8 घंटे की नींद ले रहे हो बट थकान नहीं जा रही है आपकी, आप रेस्ट तो ले रहे हो। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जो अपने गोल्स को लेकर के सीरियस रहते हैं। ठीक है। वो उनको अगर प्रॉपर नींद भी नहीं मिलती है ना तो वो एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग, जैसे आप भी हो सकते हो, कि आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है, आपने प्रॉपर नींद ली है बट आप एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो, आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप स्लीपी फील कर रहे हो। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका मेंटल, मतलब आपका ब्रेन थका हुआ है, आपकी बॉडी नहीं। ठीक है। नींद लेने के बाद भी अगर आपको थकान महसूस हो रही है ना, ठीक है, दैट मीन्स आपकी बॉडी प्रॉपर, आपका माइंड जो है ना वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहा है। ठीक है। आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही, और इसका सॉल्यूशन या फिर इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। ये एक क्रोनिक मेंटल लोड का, मेंटल मतलब जो आपके माइंड पर एक लोड पड़ रहा है ना, जिसको मेंटल लोड बोल सकते हैं, उसकी वजह से हो रही है। जैसे एनजाइटी हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग है या फिर स्ट्रेस है, ये चीज़ें क्या करती है ना, आपको सही से सोने भी नहीं देती है, आपके दिमाग को रेस्ट करने ही नहीं देती है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ की आपको टेंशन हो रही है, किसी चीज़ से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी नींद इससे बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट होगी। ठीक है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी एक होती है, जैसे आप अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हो या फिर ज़्यादा डिसीजन ले रहे हो तो इससे क्या होता है ना कि आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से प्रॉपर नींद नहीं आती है।
तो कम से कम आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने डिसीजंस की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम करो, या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में डाल रहे हो, ठीक है, रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर मतलब किसी और मीडियम से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो कोशिश करो कि जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है वो मत डालो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम करो। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कम करोगे आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। आज के टाइम की सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है कि आज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर इंसान कर रहा है ना चीज़ों से, कि इंसान को संभालना मुश्किल पड़ जा रहा है। अब जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो होगी, और अगर प्रोसेस नहीं होगी तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगी माइंड के अंदर, और उसी की वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा फटीक हो जाते हो, या फिर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। सो आपको दूसरा सिम्टम जो इसमें दिखेगा वो ये दिखेगा कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप सिंपली आप मेडिटेशन करने का ट्राई करो, ठीक है। आप अगर 5-10 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स आप माइंड से सही नहीं हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मेंटली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो एरिया रहता है ना, उसकी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस में हेल्प करता है, ठीक है, उसका काम ही है फोकस, डिसीजन मेकिंग, ये जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो आपका प्री फ्रंटल वाले पार्ट से होता है, ठीक है। तो अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे ना, तो आपके ब्रेन का ये पार्ट अपना फंक्शन सही से नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका जो डोपामिन सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कोई काम करने की कोशिश करोगे और आपका ब्रेन रिवॉर्ड हार्मोन, जिसे हम लोग डोपामिन बोलते हैं, वो अगर डोपामिन ही रिलीज नहीं करेगा तो आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा। फोकस बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आपको उस काम को करने के बाद एक रिवॉर्ड मिले, जो आपका ब्रेन डोपामिन के थ्रू आपको देता है, ठीक है। तो अगर आपका फोकस नहीं बन रहा है, दैट मीन्स आपका जो डोपामिन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं डिसरेगुलेट हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक जनरल सा तरीका है, जैसे आप बुक पढ़ो 5 मिनट, ठीक है, फिर फ़ोन उठाओ, लैपटॉप खोलो, 2 टास्क के बीच में स्विच करते रहो, ठीक है। तो कोई एक चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप हर 2-2 मिनट में अगर टास्क बदल रहे हो, ठीक है, एक आप अगर फ्लो स्टेट में नहीं पहुंच पा रहे हो किसी काम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपको आपका ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, जैसे क्यों मैंने मेडिटेशन की बात की, मेडिटेशन क्या करता है, आपके फोकस को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। मेडिटेशन आपके दिमाग की जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करती है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी शांति मिलती है, और कहीं ना कहीं आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है ब्रेन की वो सही होने लगती है, ठीक है। देन एक और सिम्टम है इसमें, आपको इरिटेशन हो रही होगी छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हो, ठीक है, हर बात पे या फिर किसी भी छोटी मोटी बातों पे, ठीक है, तो ये एक इमोशनल बर्नआउट का साइन है, ठीक है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर एक कंट्रोल लाना पड़ेगा, ठीक है। आप इरिटेट नहीं हो, आप हर बात पे अगर इरिटेट हो रहे हैं दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब इमोशनली आप अगर बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे आपका दिमाग ट्रिगर कर जा रहा है, आपको गुस्सा आ जा रहा है बहुत जल्दी, दैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से, और इस इरिटेशन वाला जो फैक्टर है ना, ये आपके ब्रेन के एमिगडाला वाला पोर्शन से ट्रिगर होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या करता है, जो आपके एमिगडाला वाला पोर्शन है ना उसको ओवर रिएक्ट करवाता है, ठीक है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को कम कर देती है। अब जब आप किसी चीज़ को लॉजिकली नहीं सोचोगे तो आप उस चीज़ की मतलब उस चीज़ का रीज़न नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। अब उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो गई, सिंपल सी बात है। देन एक चीज़ और होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। आपको जो काम बहुत पसंद है, ठीक है, आप उस काम में भी अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। जब ब्रेन ड्रेन होने लगता है, ठीक है, तो आपको मोटिवेशन नहीं आती है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी लेवल है माइंड की वो कम हो जाती है, ठीक है। आपको काम का आइडिया तो अच्छा लगता है शुरू करने में, शायद जब आप किसी नए काम को शुरू करते हो तो उसमें एनर्जी भी रहती है, बट थोड़ी ही देर में आपको वो काम करने का मन ही नहीं करता है, आप फिर उसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, ठीक है। अगर आपको कोई काम करना है तो वो आप अभी करो, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपके लिए ज़रूरी है तो उसे अभी करो। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी फोकस नहीं बन पा रही है। और फोकस क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि आपका फोकस किसी गलत चीज़ों में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो है ना वो चेन में चलते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सिम्टम दिख रहा है, दैट मीन्स आपको धीरे 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 अदर सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। देन एक बहुत ही गड़बड़ चीज़ है जिस जो मुझे जड़ लगती है इन सारी प्रॉब्लम्स की, वो है एमलेस स्क्रॉलिंग का, ठीक है। मतलब ये एक डोपामिन सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है। आपको ब्रेन को लगता है, ब्रेन मतलब इतना लो एफर्ट में, इतना लो एफर्ट में उसको स्टिमुलेशन मिल जा रही है ना कि अब ब्रेन आपका सोचने लगता है कि मैं मेहनत क्यों ही करूं। जब 30 सेकंड की रील आपको इतना, आपके ब्रेन को इतना स्टिमुलेट कर दे रही है, तो आपका ब्रेन यही सोचेगा ना कि मैं अगर मेहनत भी करूं तो क्यों करूं। जैसे आज से 1000 साल पीछे चले जाए, 2000 साल पीछे, या फिर मान लो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाए, तो जैसे मतलब जैसे आप मान लो आपको शिकार करना है, ठीक है, उस एज में आप हो, तो शिकार वहाँ पे मतलब रिवॉर्ड क्या था? जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करोगे, ठीक है, तब आप कहीं से शिकार करके एक जानवर पकड़ के लाओगे, ठीक है, तब जाके आपको डोपामिन मिलेगा। बस आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंटरटेनमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डोपामिन बहुत ही लो एफर्ट में स्टिमुलेट हो जा रहा है आपके ब्रेन में, ठीक है। और ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। स्क्रोलिंग और बिंज वॉचिंग दोनों बहुत ही गलत तरीके से आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिजिटली डम बना देते हैं, ठीक है। तो और ये एक्चुअली जड़ है आपके फोकस बर्बाद होने का, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि इस चीज़ से आप थोड़ा ऊपर उठो या इस चीज़ को आप छोड़ दो, ठीक है। देन एक चीज़ होती है कि हेडेक हो रहा है आपको या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस कहने का मतलब है स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा, मतलब स्ट्रेस का लेवल अप कर दो तो उसको क्रोनिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब आपका कोर्टिसोल जैसे आपके ब्लड में बढ़ेगा तो आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है आपके ब्रेन का वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से आपका काम नहीं, मतलब आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। आप फील करते हो कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, लेकिन आप उस काम के बारे में सोच नहीं पाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको ये नहीं पता होता कि कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका हेडेक और कन्फ्यूज़न वाला केस रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सिम्टम है डिसकनेक्शन या फिर इमोशनल डिस्टेंस। आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं बैठा पाते हो, ठीक है। आप लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं सकते हो, ठीक है। आपका माइंड जो होता है वो इमोशनली ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म, जैसे आपका एक डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है, जिसके मतलब इसको अब आपको कैसे समझाऊँ, जैसे आप किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच तो हो, लेकिन आप उससे कन्वर्सेशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप डिस्कनेक्शन फील करोगे, जबकि कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है जो इससे आपका रिलेशन ख़राब हो या फिर ऐसा कोई दिक्कत हो, ठीक है। बट आप इमोशनली डिटैच फील करोगे लोगों से, ठीक है। ये एक सर्वाइवल का तरीका है, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है ना कि ये बर्नआउट से बन जाता है। मतलब तो आप आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अगर सही नहीं है ना तो आपके इमोशंस पे इफेक्ट पड़ेगा और इमोशंस की वजह से आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि जब आपका ब्रेन अगर इमोशनली ओवरलोड हो गया है, ठीक है, अगर आपका ब्रेन अगर इमोशनली ओवरलोड है तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इमोशनली डिटैच फील करते हो लोगों से, सोसाइटी से या फिर अपने दोस्तों से। तो अब जब आप मेंटली फटीग हो ना तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बात रही कि हाँ चलो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया है, ठीक है, एंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो रेस्ट करो, ठीक है। रेस्ट मतलब बिना स्क्रीन के रेस्ट, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट का मतलब है कि बस फ़ोन खोला, रील्स खोली और फिर हम लोग उसी में लगे पड़े, वो नहीं है। रेस्ट करने का मतलब है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, ठीक है। माइंड को सेंसरी रिसेट में डालिए, ठीक है। जो माइंड की हमारे 5 सेंसेस होती है ना, उनको रेस्ट करिए, उनको स्टिमुलेट होने से रोकिए, ठीक है।
दूसरी सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करिए, ठीक है। जर्नलिंग करने से क्लैरिटी आती है माइंड में, ठीक है। इमोशनली इंसान स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अपने थॉट्स को, अपने चीज़ों को लिखना शुरू करिए। देन वॉक पे जाइए, और वॉक पे जाते हैं ना तो बिना म्यूज़िक और बिना फ़ोन के जाओ। ये मैंने पर्सनली भी ट्राई करके देखा है। वॉक पे आप बिना म्यूज़िक और बिना फ़ोन के जाओगे तो ये मोर पीसफुल और मोर डोपामर्जिक फील होगा अगर थोड़े टाइम अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो, ठीक है। देन स्लीप को थोड़ा सही करिए, ठीक है। डीप स्लीप में जाइए। इसके लिए वैसे मैं भूलूंगा तो नहीं, बट आप एक बार के लिए मेलाटोनिन ट्राई कर सकते हैं। खैर उसको मैं किसी और अच्छे वीडियोस में मतलब एक बार तो मैं कोई न्यूट्रिटिव क्लास लूँगा जिसमें ऐसे ही साइकोटिक ड्रग्स के बारे में बताऊंगा जो आपके ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, फिर आपके ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। बट मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। एज अ प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है। मैं 4th ईयर में ही हूँ, मतलब अभी मेरा ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता भी है, और मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में मैं डालूँ। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद डालूँगा, बट डालूँगा, ठीक है। देन ये है कि यार आपको अगर पता है ना किसी चीज़ से आपका ब्रेन ओवरलोड हो रहा है तो आप उस चीज़ को ना बोलिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आपको आपके ब्रेन को स्ट्रेस ना मिले, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें करके आप अपने ब्रेन को रेस्ट मोड पे ले जा सकते हो, ठीक है। जिससे कुछ नहीं, बट आपका ब्रेन थकेगा नहीं, और आपका ब्रेन जैसे एनर्जेटिक हो जाएगा ना तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो बात ये है ना कि आप कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। आप बस ओवरवर्कड हो चुके हो, आप कुक हो चुके हो जो भी आप काम कर रहे हो उससे, ठीक है। तो अपने दिमाग की केयर करो जैसे अपने बॉडी की केयर करते हो, ठीक है। मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे अपने ब्रेन को भी चार्ज किया करो, ठीक है। मेंटल टायर्डनेस दिखाई नहीं देती है बट होती है, और आपके हर एक एक्सपेक्ट को, आई एम सो सॉरी यार गेट के लिए, लिटरली सॉरी, लेकिन आपका माइंड टायर्ड होता है, वो दिखाई नहीं देती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये चीज़ ठीक की जा सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, और देखते हैं। आप आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। मैं इस टॉपिक पर साइकोलॉजिकली वीडियो ज़रूर डालूंगा। थैंक यू सो मच।